ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोकों को पाठ करते हैं। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय
स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे। हमने इसके लगभग 18 श्लोकों पर चर्चा की थी। अब थोड़ा पाठ कर लेते हैं श्लोकों का, उसके बाद जो है आगे चर्चा करते हैं। श्लोक नंबर 15 से पाठ करेंगे, श्लोक संख्या 14 से पाठ करते हैं। चैप्टर 8 श्लोक नंबर 14 आप दोहराइए। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्ताम् ते होरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यः अव्यक्त
अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिहेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् आठवें अध्याय को कुछ संतों ने अक्षर ब्रह्म योग नाम दिया और भगवान शंकराचार्य ने जो भाष्य लिखा
उसमें इस 8वें अध्याय को नाम दिया तारक ब्रह्म योगो नाम। ये तारक ब्रह्म योग को सिखाने वाला अध्याय है, अर्थात उस ब्रह्म बोध को प्राप्त कराने वाला अध्याय है, जिसको पा करके व्यक्ति तर जाता है, मुक्त हो जाता है। ऐसे उस ब्रह्म तत्व का बोध कराने वाला ये 8वां अध्याय है। इसमें साधना की बातें बताई गई हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि कई बार लोग 20 साल से सुन रहे हैं, हमको कोई अनुभव नहीं हुआ, और ये तो बस कहने सुनने की बातें। ये बताइए करना क्या है? अरे वही तो बताया जा रहा है, करो तो। और क्या बताया जा रहा है? करने को ही तो बताया जा रहा है कि भाई दुर्गुणों का त्याग करो और सद्गुणों को अपनाओ, संसार का चिंतन छोड़ो और परमात्मा का चिंतन करो। अब तुम संसार का चिंतन छोड़ना नहीं चाहते, परमात्मा का चिंतन करना नहीं चाहते, करना भी चाहते हो तो 10-20 मिनट आधा घंटा करना चाहते हो, और सारे समय जो है 23.5 घंटा संसार का चिंतन, और फिर चाहते हो ब्रह्मबोध हो जाए। तो भगवान कह क्या रहे हैं? उसको तुमने कभी जीवन में दृष्टि में चिंतन में उतारने की कोशिश भी की? और कैसे बताएं भगवान? भगवान से ज़्यादा अच्छा कोई बता सकता है, और तुमसे अच्छा उसको आचरण में न उतारने वाला कोई नहीं हो सकता, भगवान से अच्छा बताने वाला कोई नहीं हो सकता है। लेकिन तुम बार बार वही प्रश्न लेकर खड़े हो जाते हो कि भाई करना क्या है? अरे यही तो करने को ही तो बता रहे हैं क्या करना है। कर्मयोग करना है, ज्ञान योग करना है, भक्ति योग करना है, ध्यान योग करना है, सब तो बता दिया। और कैसे बताएं भाई? तुलसीदास जी ने कह दिया, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंच सम। अगर मूर्खतापूर्ण अज्ञान से ग्रस्त बुद्धि है तो चाहे ब्रह्मा भी उतर के आ जाए समझाने के लिए, लेकिन आदमी समझ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो समझना ही चाहिए। अगर समझ जाएगा तो फिर आमूल चूल दिनचर्या में, जीवन दृष्टि में परिवर्तन करना पड़ेगा, और वो परिवर्तन वो करना नहीं चाहता है। व्यर्थ के दृष्टांत दे करके दूसरे को भ्रमित करना चाहता है, और खुद तो भ्रमित है, उसी भ्रम में जीना चाहता है। जैसे लोग कहते हैं नहीं नहीं साहब, वो हमको तो कहते हैं कि साहब फ्लाई विद 2 विंग्स, पक्षी के दोनों पंखों की तरह से उड़ो, संसार को भी देखो और भगवान को भी देखो। संसार, हमने कहा ये विषम, गुरु जी बहुत कहते थे कि लोग विषम दृष्टांत देने में इतने कुशल होते हैं कि अपनी गलत बात को जस्टिफाई करने के लिए एक मनगढ़ंत दृष्टांत दे देते हैं, और थोड़े अल्प संतोषी होकर के जैसे जी रहे हैं वैसे जीने। तुलसीदास जी का हंसब ठठाई फुलाऊ बगालू, एक संग नहीं होई भुआलू। ठठा करके हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं हो सकता है। या तो ठठा के हंस ही लो या गाल फुला के बैठ ही जाओ। सत्य क्या है कि 2 नावों में अगर दृष्टांत देना ही है तो ये देना चाहिए, नहीं पक्षी के 2 पंखों की तरह से। ये तो आपका कल्पना गढ़ा हुआ, अपने को जस्टिफाई करने का सिद्धांत है। वास्तविकता ये है कि दृष्टांत ये है कि 2 नावों में एक साथ सवार नहीं हुआ जा सकता है। 2 नावों में एक साथ सवार नहीं हुआ जा सकता है। या तो आप, ठीक है अभी आपका ज्ञान योग का अधिकारित्व तो नहीं है, जैसा कि अर्जुन का भी नहीं था, तो आप कर्मयोग का पालन करें। ईश्वर की प्रेरणा से अपने शरीर को भी देखें, घर को भी देखें, परिवार को भी देखें, समाज को भी देखें, राष्ट्र को भी देखें, लेकिन यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोको। आप ईश्वर की प्रेरणा से और फल ईश्वर को समर्पित करके और अपना जीवन जिए सकाम भाव से। तो गुरु जी कहते थे कि भाई देखो, हम निष्काम भाव निष्काम भाव निष्काम निष्काम करते थे। बनारस में हमको एक संत मिले, उन्होंने कहा भगवान के सामने निष्काम हो गए और संसार के सामने सकाम हो गए। अरे भाई, संसार से निष्काम हो और कामना अगर तुम्हारी कोई इतना सता रही है तो भगवान तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। उन्होंने कहा अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वाम्यहम्। मैं तुम्हारे योग का भी वहन करूँगा, क्षेम का भी वहन करूँगा। जो चीज़ ज़रूरत की है नहीं है वो दे दूँगा, और जो चीज़ ज़रूरत की है वो जाने नहीं पाएगी। तो हम ईश्वराश्रित जीवन जिएं, कामनाश्रित जीवन न जिएं, इच्छाश्रित जीवन न जिएं।
गीता का ये, और ये व्यक्ति करना नहीं चाहता है और फिर कहता है कि बताओ करें क्या। अरे यही तो कह रहे हैं कि इच्छाश्रित जीवन छोड़ो और ईश्वराश्रित जीवन जियो। अब इसमें और क्या बता दें, क्या करो भाई। कर्मयोग पहली साधना तो यही बताई। और जिसके अंदर में भक्ति नहीं होगी वो ईश्वर का आश्रय लेके जिएगा कैसे और फल ईश्वर को समर्पित करेगा क्यों। इसलिए गुरु जी कहते जो अंदर से भक्ति योग है वही बाहर से कर्मयोग है। जिसके हृदय में भक्ति माता नृत्य नहीं कर रही है वो कर्मयोग कर ही नहीं पाएगा कभी। वो सकाम कर्मी ही बना रहेगा और वो उलझा ही रहेगा जीवन में, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम ही करता रहेगा। इसीलिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 49 श्लोक में कहा कि दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। हे अर्जुन धनंजय, ये जो निम्न प्रकार से कर्म करने की यानी कामनाश्रित कर्म करने की तुम्हारी आदत पड़ी है इसको तुम छोड़ो और बुद्धि योग अर्थात कर्म योग की शरण में जाओ, ईश्वरार्पित कर्म करो। ये पहला बुद्धि योगम का दूरेण ही अवरम करो, ये बहुत निम्न दृष्टि से किया जाने वाला, बहुत रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग से किया जाने वाला कर्म है, जिया जाने वाला जीवन है जो कामनाश्रित है, ईश्वराश्रित नहीं है। तो दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। और कहा कि तुम बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फले तव। कहा बुद्धौ शरणम अन्विच्छ 2:49 में बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, तुम तो बुद्धि योग की शरण में जाओ क्योंकि जो फल की कामना से फल के हेतु से कर्म करते हैं यानी अंदर से प्रेरणा जिनके कर्मों की नियामक होती है और बाहर फल की इच्छा करके, कामना तो फल की होती है, ये फल मिलेगा इसका भोग करेंगे तो सुख प्राप्त हो जाएगा। तो ये तुम्हारा कर्म करने का जो दृष्टि है ठीक नहीं है। बुद्धौ शरण, तुम तो कर्मयोग की शरण में जाकर के ईश्वराश्रित कर्म करो। बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फले तव। वो कृपण हैं, कृपण का मतलब दीन हैं, दैन्यता में ही जीवन बीत जाएगा। ऐसे ऐसे लोगों के सामने नाक रगड़ोगे कि जिनकर मुख देखत दुख लागे तिनका कर पर्वत है प्रणाम। तुलसीदास जी ने कहा जो खाना ने कहा कि भाई तुम 10वें रत्न बन जाओ अकबर के, उन्होंने कहा ना, जिनकर वहाँ अगर मैं बैठूंगा समय से पहुँचो, समय से मेरी पूजा छूट जाएगी, मेरा भजन छूट जाएगा, मेरी भक्ति छूट जाएगी। और वहाँ होगा क्या, तरह तरह के नमूने बैठे होंगे उसकी सभा में अपने को चने क्या समझते हुए। तो जिनकर मुख देखत दुख लागे तिनका करण परत है प्रणाम। सबको नमस्कार करना पड़ेगा, मैं ये शीश भगवान राम के आगे झुकेगा तिनका है। और आवत जात पनहिया टूटे बिसरी जात हरि नाम। आते जाते चप्पल भी घिस जाएगी और भगवान का नाम तो छूट ही जाएगा। तो इस तरह हमारे संतों ने कहा, और भगवान कृष्ण से अच्छा कौन उपदेश करेगा। तो हमको ये देखना है कि ये नहीं कि हमने दृष्टांत कोई ले लिया। देखो तैत्तरीय उपनिषद में पक्षी का दृष्टांत लिया गया, लेकिन फिर हर कोश के लिए उन्होंने, पक्षी के खाली 2 पंख से ही थोड़ा उड़ लेता है, उसके धड़ भी चाहिए, उसके सिर भी चाहिए, उसके पूंछ भी चाहिए रडर के रूप में। तो हर कोश को तीतर पक्षी के रूप में वहाँ पर बताया गया तैत्तरीय उपनिषद में कि भाई अन्नमय कोश में सिर क्या है, पूंछ क्या है, पंख क्या है, धड़ क्या है। और इस तरीके से फिर जो है अंत में विज्ञानमय कोश में हमने कई बार चर्चा की कि कहा कि भाई श्रद्धैव शिरा, उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट कोश है जहाँ कर्ता बैठा हुआ है, वो कर्ता सात्विक होगा तब तो साधना में गति आएगी। और वो कर्ता सात्विक कैसे बनेगा, जब उसका विज्ञान में कोश का सिर जो है श्रद्धा होगा, शास्त्र में श्रद्धा होगी, गुरु के वचनों में श्रद्धा होगी। तस्य श्रद्धैव शिरा ऋतम दक्षिण पक्ष। ये गिवन सर्कमस्टेंस में हमारा क्या कर्तव्य बनता है, ये बात शास्त्र के बैकग्राउंड में हमें मालूम होनी चाहिए। नहीं तो हमें सीखना चाहिए गीता से कि क्या करें और क्या न करें। और फिर सत्य यानी उसको कर डालने की विल पावर, सामर्थ्य, क्षमता भी होनी चाहिए। सत्यम उत्तर पक्ष। और कहा योग आत्मा
कर्मयोग का भी पालन हो, ज्ञान योग का भी पालन हो, यही आत्मा है उसकी, विज्ञानमय कोश की। और महापुच्छम प्रतिष्ठा, अपने इष्ट में दृढ़ निष्ठा हो, भक्ति। हम शिव उपासक हैं तो शिव जी में दृढ़ निष्ठा होगी, सब कुछ के परे वही हैं। राम जी में हो तो ये तो राम जी सब कुछ के परे हैं, वही अधिष्ठान हैं, वही प्रकाशक हैं, वही अल्टीमेट ट्रूथ हैं, वही एकमात्र सत्य हैं, बाकी अध्यास रूप है, आने जाने वाली बात है। फिर वो हमारा जीव चेतन हो या संसार के भेद विभेद हों। तो इस प्रकार से बहुत स्पष्ट रूप से हमारे उपनिषद और गीता सब बातों को कहते हैं। हमको उसको समझ के फॉलो करना पड़ेगा, टाल मटोल से काम नहीं चलेगा। अगर फॉलो करेंगे तो आध्यात्मिक उन्नति होगी, और अगर हम केवल सुनने और क्रिटिसाइज करने तक ही रह जाएंगे तो फिर कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी, क्योंकि आध्यात्म का पथ चल चल के पहुंचने का मार्ग है। ये दिनचर्या में परिवर्तन लाने का मार्ग है और दृष्टि में परिवर्तन लाने का मार्ग है। हमारी अपने प्रति भी दृष्टि बदलनी चाहिए, मैं के प्रति दृष्टि बदलनी चाहिए, हमारी संसार के प्रति भी दृष्टि बदलनी चाहिए, और हमारी भगवान के प्रति भी दृष्टि। तीन ही बातों में कन्फ्यूज़न है, और उपनिषद और गीता के वचनों के माध्यम से हमको तीनों का इस स्वरूप बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। और मैं क्या है? आत्मस्वरूप हूँ मैं। ये फिजिकल बॉडी, सटल बॉडी, कॉजल बॉडी नहीं हूँ। संसार के भेद विभेद मिथ्या हैं, इसका अधिष्ठान ब्रह्म ही है। संसार का हमारा भी अधिष्ठान ब्रह्म ही है, और वो जो ईश्वर है मायोपाधिक ब्रह्म, उसमें भी माया सत्य नहीं है। जो माया की उपाधि धारण वो ब्रह्म ही सत्य है। माया की उपाधि हटेगी तो ब्रह्म ही मिलेगा, पंचभूत की उपाधि हटेगी संसार से तो ब्रह्म ही मिलेगा, और ये तीन शरीर की उपाधि हटेगी तो ब्रह्म ही मिलेगा। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मणा परा, भगवान शंकराचार्य ने बस थोड़े में कह दिया इस सृष्टि का पूरा सत्य क्या है। और हमको प्रयासपूर्वक बार बार के चिंतन के द्वारा, बार बार के स्मरण के द्वारा, बार बार अपनी दृष्टि को स्वच्छ, स्पष्ट, निर्मल और आत्मोन्मुखी बनाते हुए इस बोध में दृढ़तापूर्वक स्थिति प्राप्त कर लेनी है। यही मुक्ति है, यही ब्रह्म ज्ञान है। और जितनी जितनी इसमें निष्ठा बढ़ती जाएगी, हमारी ब्रह्मनिष्ठा बढ़ती जाएगी। गीता का यही संदेश है, उपनिषदों का यही संदेश है, और भगवान शंकराचार्य का भी यही संदेश है। हमको अल्प संतोषी नहीं होना है, हमको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखते हुए और आगे बढ़ते चले जाना है। गुरुदेव कहते थे देयर इज़ 0% फेल्योर इन स्पिरिचुअलिटी। कुछ इस जन्म में आगे बढ़ेंगे, कुछ अगले जन्म में बढ़ेंगे। इस तरह से एक दिन जो है बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। वो ऐसा ज्ञानी महात्मा जो उस ब्रह्म तत्व को ही समर्पित है। अब जीवत्व तो नष्ट ही हो गया, अब समर्पण करने के लिए दो बचे ही नहीं। इस बोध में स्थित वासुदेव सर्वमिति, कृष्ण तत्व ही एक विराज रहा है। स महात्मा सुदुर, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, लेकिन असंभव नहीं है। बहुत लोग कहा बहुओ ज्ञान तपसा पूता मत भाव मांगता। बहुत लोग ज्ञान तप को तप के मुझ कृष्ण परमात्मा के भाव को प्राप्त हो गए, लेकिन इसके लिए वैराग्य चाहिए। अगर रागत द्वेष में पड़े पड़े हम सोचेंगे कि वहाँ तक पहुँच जाएं तो नहीं पहुँचेंगे। चौथे अध्याय के 10वें श्लोक में कहा वीतराग भय क्रोध मन्मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव। ज्ञान तप से पवित्र होकर के लोग, बहुत से ऋषि मुनि मुझ कृष्ण परमात्मा के भाव को प्राप्त हो गए। चौथे अध्याय के ही अंत में कहा नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस सृष्टि में कुछ नहीं है। तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनिविद्यति। उस ज्ञान मार्ग पर चलते हुए उस परम सत्य के बोध की ओर बार बार चिंतन द्वारा रगड़ देते हुए जब हम बढ़ेंगे तो एक दिन हम उस बोध को प्राप्त कर लेंगे। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, अगले में नहीं, अगले में, अगले में। तो सामर्थ्य भर साधना करनी है। बुढ़िया बाबा कहते थे जो तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है करने की वो तुमको करना भी नहीं लेकिन सामर्थ्य भर जरूर करो।
सामर्थ्य भर जरूर करो, जितना चल सकते हो उतना चलो। तो गीता में क्या करना है क्या नहीं, इसको बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है। बस हमको हमारी एक्सेप्टेंस में कई बार कमी आती है, इसलिए हम चीज़ों को ट्विस्ट कर करके वी बिकम सेलेक्टिव लिसनर। इतना हम ग्रहण कर लेंगे, इतना नहीं करेंगे, इतने में। तो मनुष्य क्या है, धारणाओं में जिंदा है, और धारणाओं में जिंदा रहने से भटकाव ही बना रहता है। जब हम सत्य की तरफ बढ़ेंगे, धारणाओं को छोड़ेंगे, क्योंकि धारणाएं अज्ञान से ही उपजती हैं और सत्य सत्य होता है। तो धारणाओं, इसीलिए परमहंस जी और संतों ने कई बार बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया। परमहंस जी कहते थे दिस वर्ल्ड इज अ ल्यूनेटिक असाइलम। ये संसार एक पागल खाना है। क्यों? क्योंकि जिन चीज़ों को त्याग से वो परम सत्य मिलता है, आदमी उन्हीं को लक्ष्य बना करके और उनके पीछे दौड़ता रहता है जीवन में। जिसको त्यागने की जरूरत है उसी को संग्रह करने में नहीं। उपनिषद ने कहा न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एके अमृतत्व मानुषो। ये वृत्ति और वृत्ति के विषय सब जो हैं अध्यास मात्र हैं, लेकिन हम इस वृत्ति से जाने वाले संसार को ही सत्य मान के उसी के पीछे दौड़ते रहते हैं। हम कारण शरीर में उत्पन्न होने वाली इच्छाओं वासनाओं को ही जीवन का पथ प्रदर्शक मानते रहते हैं, गीता उपनिषद को नहीं मान पाते हैं, और इसलिए फिर जीवन में भटकाव बना रहता है और संसरण भी बना रहता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म, ये सब संसरण चलता चला जाता है। तो हम जागें और सत्य को पहचानें, और हमें अरे जितनी सामर्थ्य है उतना अवश्य करें। श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धा रख करके चले। भगवान ने, हमने 18वें श्लोक तक, 8वें अध्याय के 18वें श्लोक तक चर्चा की थी। तो भगवान ने कहा था कि देखो, उसके पहले भी जो प्रकरण चल रहा था, तो भगवान ने कहा था देखो ब्रह्मलोक पर्यंत सारे लोक क्या हैं? पुनरावर्तिनो अर्जुन, आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। भगवान ने 8वें अध्याय के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा था कि आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्मलोक पर्यंत सारे लोग पुनरावर्ती हैं, यानी वहां से लौट के आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कर्म से प्राप्त होने वाले हैं, और उपासना भी जो भी साधनाएं कर्ता भाव में रह के की जाती हैं वो कर्म परक उपासना ही होती हैं। फिर वो कर्मयोग या उपासना भी जो है वो हम उपासक होते हैं, हमारा कोई उपास्य होता है, तो द्वैत में कर्ता भाव में रह के ही की जाती है। यानी एक सूक्ष्म कर्म है, उपासना भी सूक्ष्म कर्म है, लेकिन बहुत श्रेष्ठ कर्म है। कर्मयोग भी श्रेष्ठ है, भक्ति योग भी श्रेष्ठ है, लेकिन इनकी सीमा क्या है? ब्रह्मलोक तक ले जाना। और चूंकि ब्रह्मा जी का ही शरीर नित्य है, ब्रह्मा जी भी तो पूर्व कल्प के जो सबसे पुण्यकर्मी जीव होता है उसको इस कल्प में ब्रह्मा बनाया जाता है। तो ब्रह्मा जी का शरीर भी प्रारब्ध से ही मिला हुआ है, कर्मों का ही परिणाम है, और कर्म से जो भी चीज़ प्राप्त होती है वो काल में नष्ट हो जाती है। इसलिए ब्रह्मा जी भी काल परिच्छिन्न हैं। ब्रह्मा जी की भले 100 वर्ष की आयु हो और 1000 चतुर्योगी का उनका दिन हो, और फिर ऐसे 365 दिन हो, ऐसे 100 वर्ष की आयु, लेकिन उसकी भी सीमा है। चाहे जितना बड़ा काल हो, लेकिन ब्रह्मा जी की देह काल परिच्छिन्न है, वो देह चली जाएगी, और ब्रह्मलोक जो है वो कुछ नहीं, ब्रह्मा जी का शरीर ही तो ब्रह्मलोक है। जैसे हम इस शरीर के अभिमानी हैं तो ये हमारा लोक है, ऐसे ही ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के अभिमानी हैं। जब ब्रह्मा जी लीन हो गया उनका शरीर, तो फिर ब्रह्मलोक भी लीन हो जाएगा, सब कुछ लीन हो जाएगा। इसलिए पुनरावर्ती कहने का क्या उद्देश्य है भगवान का कि देखो ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी अंतिम तुम्हारा लक्ष्य नहीं हो सकता है। अंतिम लक्ष्य तो
ब्रह्मबोध ही है। परम सत्य तो ब्रह्म ही है, स्वरूपावस्थान ही है। ब्रह्मलोक भी चूंकि नित्य नहीं है, पुनरावर्ती है। और उपनिषद में कहा आत्मा एव इदम सर्वम, ब्रह्म एव इदम सर्वम। असल में सत्य तो आत्मा ही है, ब्रह्म ही है, और वो हमारा स्वरूप है। इसलिए आत्मस्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में जब तक अवस्थान नहीं हो जाएगा, दृढ़ स्थिति प्राप्त नहीं हो जाएगी, तब तक वेदांत के अनुसार मुक्ति नहीं है। बाकी अपेक्षित मुक्तियां हो सकती हैं, जिनका कि वर्णन है पुराणों में, कि वो कोई जो है लोक में जाकर के मुक्ति हुई, कोई वो उनके समान जो है रूप प्राप्त करके हुई, कुछ उनके पार्षद के रूप में मुक्ति हुई, ऐसे कई सारी मुक्तियों का है। लेकिन जो आत्यंतिक मुक्ति है वो आत्मबोध से ही होती है। वैसे सामान्य रूप से ये सिद्धांत है कि जो भी जीव ब्रह्मलोक में चले जाएंगे, वो जब ब्रह्मा जी का शरीर पूरा होने लगेगा तो उनके उपदेश से आत्मज्ञान ब्रह्मबोध प्राप्त करके वो भी मुक्त हो जाएंगे। लेकिन फिर भी वेट तो करना पड़ेगा, ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत इंतजार तो करना पड़ेगा। और उस समय ऐसा है कि जय विजय नीचे आ गए, कब किस चीज़ को किसका अहंकार हो जाए। पार्षद तो थे भगवान के, लेकिन आना पड़ गया। इसलिए वाई टू डिले। यही जो है भगवान कृष्ण का आह्वान है कि तुम स्वरूपावस्थान को प्राप्त करो और मुक्त हो जाओ। तो ब्रह्मा जी पर्यंत सारे लोग, ब्रह्मा जी का शरीर भी परिच्छिन्न है, पुनरावर्ती है। नारद जी, जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हुआ, प्रलय हो जाती है, और जब ब्रह्मा जी सो के उठते हैं फिर से सृष्टि हो जाती है, लेकिन जीव वही रहते हैं। प्रलय, महाप्रलय में जब ब्रह्मा जी का शरीर पूरा होता है, नए कल्प की सृष्टि होती है, तब भी जीव वही रहते हैं। जीव नष्ट नहीं होते, जीव का प्रारब्ध भी नष्ट नहीं होता है। भोग के लिए जब जीव अकुलाते हैं तो फिर सृष्टि का निर्माण होता है, नए ब्रह्मा आ जाते हैं, और फिर जो है फिर से सृष्टि का क्रम वही चलने लगता है। तो सृष्टि कोई नई नहीं है। वेदांत की दृष्टि में सृष्टि व्यक्त और अव्यक्त होती रहती है। ये अनादि है सृष्टि। कभी व्यक्त होती है, ब्रह्मा जी के सोने पे अव्यक्त हो जाती है, दिन होने पे व्यक्त होती है। जब ब्रह्मा जी का 100 साल पूरा होता है तो फिर अव्यक्त में चली जाती है, और जब नए ब्रह्मा आते हैं फिर अव्यक्त से व्यक्त हो जाती है। लेकिन ये अनादि है, अनादि भी है और अविद्याजन्य भी है, क्योंकि यही तो वासनाओं के कारण है। सत्य तो ब्रह्म ही है। ये सारी सृष्टि और जीव, चाहे तो जगत हो चाहे जीव हो, ये सब अविद्या की ही सृष्टि है। तो अनादि भी है सृष्टि, जीव भी अनादि है, सृष्टि भी अनादि है, लेकिन ये अविद्याजन्य भी है। इसीलिए ज्ञान होते ही जीवत्व भी लीन हो जाता है और सृष्टि भी लीन हो जाती है, क्योंकि तो अविद्यक थे, अध्यास मात्र थे। अधिष्ठान तो आत्मा था, सच्चिदानंद था, उस पर ये अध्यास मात्र थे। और अध्यास की वैल्यू क्या है? वो दिखाई देता है लेकिन होता नहीं है। रज्जु सर्पवत है, सीप में चांदी की तरह है। अस्तित्व सीप का है, चांदी का नहीं। अस्तित्व रस्सी का है, सांप का नहीं है। इसी प्रकार से ये सृष्टि और जीवत्व भी है। अविद्या गई कि जीवत्व भी गया, सृष्टि की भी कोई आवश्यकता नहीं है, कारण शरीर भी नष्ट हो गया, इच्छाएं चली गईं। अब क्या इच्छा? किमिच्छन्न कस्य काम आए शरीर। अब किस इच्छा की पूर्ति के लिए और किस जीव की संतुष्टि के लिए ये शरीर दौड़ेगा, भागेगा? फिर तो केवल ब्रह्म स्वरूप के बोध में दृढ़ होना, और दृढ़ता हो गई है तो उस बोध को बांटना। इसके अलावा न कृष्ण जी ने कोई काम किया, न इसके अलावा उड़िया बाबा ने कोई काम किया, न अखंडानंद जी महाराज ने, न गुरुदेव ने कोई काम किया। और क्या काम करें? तो ये जो है यहाँ पर 16वें श्लोक में कहा, आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोर्जुन माम उपेत्य तो कौन्तेय। केवल मुझे प्राप्त करके, यानी
अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करके ही पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म से मुक्ति होती है। और फिर 17-18 श्लोक हमने इस पर चर्चा करी थी। यहाँ पर फिर वही संदेश दिया 17 में भगवान ने कि देखो, सहस्र युग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदु। ब्रह्मा जी का एक दिन जो है 1000 चतुर्योगी वाला होता है और रात भी 1000 चतुर्योगी वाली होती है। और जो इसको जानते हैं, ब्रह्मा जी के दिन और रात की जो बात है इसको जानते हैं, वो समझो सत्य की तरफ बढ़ जाते हैं। ये सृष्टि के स्वरूप को जान लेते हैं। इसमें संदेश क्या है कि देखो, परमात्मा ही है इस सृष्टि के अधिष्ठान में और जीवत्व के अधिष्ठान में। और परमात्मा की दृष्टि से ये दुनिया महत्वहीन है, बहुत हल्की है, स्वप्नवत आती जाती है, इसलिए इसको बहुत पकड़ के बैठना ठीक नहीं है। यही 17वें श्लोक का संदेश था। और 18वें श्लोक में भी यही कहा था कि ये सारे प्राणी स्थावर जंगम अव्यक्तात् व्यक्तया, अव्यक्त से यानी ब्रह्मा जी की रात्रि से, स्वापावस्था से, ब्रह्मा जी की निद्रा से, रात्रि से, स्वापावस्था से ये व्यक्त हो जाते हैं दिन होने पर उनका, और रात होने पर फिर से उनकी स्वापावस्था में लीन हो जाते हैं। ये बात कही थी। और इसका भी संदेश क्या था कि देखो, ये सब आने जाने वाला है, कभी लीन होता है, कभी फिर से व्यक्त हो जाता है, कभी फिर अव्यक्त में चला जाता है। ये व्यक्त अव्यक्त का चक्कर छोड़ करके जो उसका यथार्थ है उसको पालो। यानी तुम संसार में वृत्ति न ले जा करके, संसार से वैराग्य करके परमात्मा में वृत्ति को ले जाओ। संदेश यही है 18वें श्लोक का भी और 17वें श्लोक का भी संदेश यही है कि दृष्टि अपनी दुनिया को महत्वहीन और परमात्मा को सार्थक समझो। दुनिया को पकड़ के मत बैठो, दुनिया काम चलाऊ चीज़ है। परमात्मा की प्राप्ति सर्वोच्च उपलब्धि है, इसलिए परमात्मा को महत्व दे करके उधर बढ़ो, ब्रह्म स्वरूप के अवस्थान की ओर प्रयास करो। ये दुनिया तो स्वप्नवत आती जाती है। इस प्रकार से 18वें श्लोक में कहा। फिर भगवान शंकराचार्य ने 18वें और 19वें श्लोक के बीच में थोड़ा सा संबंध भाष्य लिखा। 221 पेज पे भगवान शंकराचार्य का जो भाष्य है उसके 221 पेज पे भगवान शंकराचार्य लिखते हैं कि जो दर्शन आरंभवाद मानते हैं कि नहीं, जीव भी इस जन्म, जैसे इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, या अपने भी यहाँ के भी बहुत से हैं जो कहते हैं नहीं, पूर्व जन्म भी नहीं मानते हैं और पुनर्जन्म भी नहीं मानते हैं तो फिर उनमें दोष आ जाता है। क्या दोष आ जाता है? जो आरंभवाद मानते हैं कि नहीं, जीव भी परमात्मा ने क्रिएट किया और सृष्टि भी परमात्मा ने ही बनाई है। वेदांत कहता है सृष्टि अनादि है और जीवत्व भी अनादि है। वो कहते हैं नहीं, ये परमात्मा ने ही जीव भी बनाया और सृष्टि भी बनाई। वेदांत ये बात नहीं मानता है। उनका इससे कर्म सिद्धांत सिद्ध नहीं होता। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, आरंभवाद, इसी जीवन में जीव भी आया। एक तो क्यों आया, कोई मनुष्य शरीर में क्यों आया, कोई धारावी में नाले किनारे क्यों पैदा हुआ, कोई सिल्वर स्पून और गोल्डन स्पून इन मायुक्त क्यों पैदा हुआ? क्योंकि एक एक चीज, आपके माता पिता कौन होंगे, भाई बहन कौन होंगे, पड़ोसी कौन होंगे, तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जिस तरह सो तस फल चाखा। तो ये जो है, काहु न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भो, ये बिल्कुल वेदांत का सिद्धांत है कि आपने जो शरीर पाया, माता पिता पाए, शिक्षा पाई, अच्छे दोस्त पाए, बुरे दोस्त पाए, जो कुछ भी जीवन पाया, उसके लिए आप किसी और को दोष नहीं दे सकते हैं। वो आपके ही कर्मों का परिणाम है और आपको उसको भोगना ही पड़ेगा। अगर खराब कर्म किए हैं, अधर्म के कर्म हैं, पाप कर्म हैं, तो उनको भी भोगना पड़ेगा, और पुण्य कर्म है तो उनको भी भोगना पड़ेगा।
तो अब अगर आरंभवाद कहेंगे तो फिर ये जन्म से ही जो विचित्रता है इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? नहीं कर पाते हैं लोग, बोलते ये तो ऐसे ही है। ऐसे कैसे है? ये दुनिया में कोई चीज़ एक्सीडेंटल नहीं होती है, हर चीज़ बहुत सुनियोजित है। यहाँ संयोग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। चूँकि हम कारण नहीं जानते इसलिए हम कह देते हैं इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, ये संयोग था। नहीं, संयोग मिलाने वाले परमात्मा हैं। कोई एक कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम, कोई एक महाकर्ता बैठा है, उसकी आज्ञा से ही फल प्राप्त होता है। अपने आप, जैसे मीमांसा ने कहा पूर्व बन करके कर्म अपने आप फल देता है, वेदांत इसको नहीं मानता है। नहीं, कोई चेतन सत्ता चाहिए और सर्वज्ञ चेतन चाहिए। जीव जैसा अल्प चेतन भी ठीक ठीक फल नहीं दे सकता है, क्योंकि किस मन स्थिति में किया, किस देश काल में किया, मोटिव क्या था, दबाव क्या थे, उस सब को कंसिडर करते हुए ऊपर वाला ही ठीक ठीक फल दे सकता है। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किम परम कर्म तद जड़म। कर्म अपने आप फल में परिवर्तित नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो जड़ है। पेड़ से पत्ता टूटेगा तो आप नहीं कह सकते हैं, आप निश्चय कर सकते हैं कि हम गेट के बाहर निकलेंगे तो बाएं जाएंगे कि दाएं जाएंगे, फिर बुद्धा चौक से किधर जाएंगे। चेतन ही का प्रयोजन होता है और चेतन ही निर्णय ले सकता है। जड़, पत्ता टूटा, वो बाएं जाएगा दाहिने जाएंगे, पत्ता इसका निर्णय नहीं कर सकता। तो कर्म किम परम कर्म तज्जड़म, कर्म अपने आप को फल में नहीं है। तो वेदांत का भी तो बिल्कुल सिद्धांत है कि एक सत्ता है, ईश्वरीय सत्ता है, सर्वज्ञ सत्ता है, सर्वव्यापक सत्ता है, वो ही कर्म फल देती है, वही कर्म फल देती है। काहु न को सुख दुख कर दाता है, और कहा कर्म प्रधान विश्व, उसने एक कर्म सिद्धांत बना दिया है सृष्टि में। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जिस करे कर्म के अनुसार फल मिलेगा। लेकिन फिर भगवान जो हैं ये भी कहते हैं कि नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। तो तदपि करहि सम विषम विहारा भगत अभगत हृदय अनुसारा, फिर भी वो थोड़ा ऊंचा नीचा व्यवहार करते हैं। अगर कोई उनका प्रिय भक्त है तो फिर उसको कुछ माफ़ी भी दे देते हैं। तो भक्त जो है, क्योंकि उन्होंने कहा, लेकिन अनन्य भक्त होना चाहिए, ये नहीं। तो फिर नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। तो भक्ति बेकार नहीं जाती है, सत्कर्म बेकार नहीं जाता है, ज्ञान भी बेकार नहीं जाता है। हमको भगवान पर विश्वास करके, उस सत्ता पर विश्वास करके बढ़ते चले जाना चाहिए। और वो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम है, वो कब क्या कर देगा इस पर कोई नियम, हमारे ऊपर प्रकृति के सारे नियम लागू होते हैं, उनके ऊपर कोई, वो तो जो है वो तो मायाधीश हैं और मायातीत हैं, उन पर माया के क्षेत्र का कोई नियम लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर कहा, भगवान शंकराचार्य ने जो संबंध भाष्य लिखा 18वें और 19वें श्लोक के बीच का, कहा अगर तुम आरंभवाद मानोगे, तुम जीव और सृष्टि की अनादि को अनादि नहीं मानोगे, तो फिर ये भी होता है कि बहुत से देखे जाते हैं कि आपने गलत काम किया और इस जन्म में उसका फल मिला नहीं, तो फिर अगला जन्म होगा तब तो उस फल को, नहीं तो ये हो ही नहीं सकता कि तुमने किया हो और दुष्ट कर्म किया हो फल न मिले। तो क्या होगा, अकृत। और यहाँ पर अगर तुम्हें कोई परिस्थिति खराब मिली है और तुमने जो है, लगता है इसने कोई तो भाई ठीक से तो जीवन जिया, तो निश्चित रूप से पूर्व जन्म में, और भीष्म उदाहरण 100 जन्म पहले उन्होंने एक सांप को कांटे पे डाल दिया था, से जो है उनको शैया मिली, ऐसा दृष्टांत दिया जाता है। बहरहाल कर्म तो तब तक पीछा करता है, इतने जन्मों तक पीछा करता है जब तक आपको वो फल न दे। इसलिए कर्म सिद्धांत के अनुसार पुण्य कर्म का फल और पाप कर्म का फल पाने के लिए भी हमको पुनर्जन्म को मानना ही पड़ेगा। और इस जन्म में जो भेद विभेद है, चाहे मानसिक बुद्धि के स्तर पे हो, शरीर के स्तर पर हो, समाज के स्तर पर हो, उसको भी जस्टिफाई करने के लिए पूर्व जन्म भी मानना ही पड़ेगा। तो वेदांत कहता नहीं, पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को अगर हम नहीं मानते हैं तो फिर
क्या होगा, अकृत अभ्यागम का दोष लग जाएगा। जो किया नहीं उसका फल मिल गया। और कृत विप्रांश, अगर हमने कुछ खराब या अच्छा कर्म किया तो उसका फल नहीं मिला, कृत का फल नहीं मिला और अकृत का फल मिल गया, ये तो जस्टिफाइड नहीं है। तो आरंभवाद में किए कर्मों का फल न मिलना और जो है न किए कर्मों का फल मिलना, ये दोनों दोष आरंभवाद में आ जाते हैं। इसलिए आरंभवाद ठीक नहीं है। ये सृष्टि भी अनादि है, जीव भी अनादि है, पूर्वजन्म भी है, पुनर्जन्म भी है, ईश्वर का अनुग्रह भी है। और अगर तुम भक्ति नहीं करते हो तो फिर वो चुप बैठे रहेंगे और कर्मों के अनुसार फल मिलेंगे। जैसा जो है तुमने किया वैसा भरोगे। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोग तो करना पड़ेगा। दूसरा कहा, एक तो ये कहा कि पूर्व जन्म और पुनर्जन्म तो माना। दूसरा कहा बंध मोक्ष शास्त्र प्रवृत्ति साफल्य प्रदर्शनार्थम। ये जो बंधन और मुक्ति का मार्ग बताने वाले जो शास्त्र हैं, इन शास्त्र वाक्यों की सफलता दिखाने के लिए भी हमको पूर्व जन्म और पुनर्जन्म मानना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं तो फिर शास्त्र का जो सन्मार्ग पर चलने का उपदेश होता है, जो अविद्या की निवृत्ति आदि करने का, भक्ति का, सत्कर्म करने का, निष्काम करने का उपदेश है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर तो चारवाक दर्शन आ जाएगा। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत पुनर्जन्म कुतो भव। नहीं, आगे अभी जो होना है और हमको मुक्ति तक पहुंचना है सत्कर्म के माध्यम से, निष्काम कर्म के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, ज्ञान के। तो इन सब शास्त्रों की प्रवृत्ति, बंध और मोक्ष शास्त्र की प्रवृत्ति की सफलता दिखाने वाले जो हमारे सद्ग्रंथ हैं, उनकी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए भी यह आवश्यक है कि हम पुनर्जन्म और पूर्व जन्म को माने और जीव की और सृष्टि के अनादित्व को भी माने, ये आवश्यक है। और चूंकि अविद्या की निवृत्ति से और इनको अविद्याजन्य भी समय से मानना ही पड़ेगा, तभी तो विद्या से, ज्ञान से अज्ञान का नाश होकर के स्वरूप अवस्थान होगा। फिर तीसरा तर्क देते हैं भगवान शंकराचार्य कि अविद्यादि क्लेश मूल कर्माशय वशात च अवशो भूतग्रामो भूत्वा भूत्वा प्रलीयते इति अतः। ये जो अविद्या, वासना या अविद्या कारण शरीर, इसी के कारण ये 5 क्लेश फिर होते हैं। अविद्या के बाद में अस्मिता, फिर राग द्वेष, इस शरीर में अहम बुद्धि हो जाती है। क्योंकि अविद्या वासना से ग्रस्त हैं, इसलिए स्थूल शरीर को भी मन को भी मेरा मान लिया, मैं मान लिया। स्थूल शरीर में भी मैं बुद्धि हो गई और फिर संसार के भोगों में जो है आकर्षण बुद्धि हो गई और मेरा बुद्धि हो गई। तो ये जो अविद्याजन्य 5 क्लेश हैं, इनके पराधीन होकर के ये प्राणी समुदाय बार बार उत्पन्न होता है और बार बार लीन हो जाता है। उत्पन्न होता है, लीन होता है, उत्पन्न होता है, लीन होता है। तो ये एक सतत प्रक्रिया चल रही है, अनादि है। जीव की कर्म परंपरा भी अनादि है, जीव की भोग परंपरा भी अनादि है, जीव की अविद्या भी अनादि है और जीवत्व भी अनादि है, सब अनादि है। तो अवश्य होकर, और कैसा है, अविद्यादि क्लेश मूल कर्माशय, ये कर्म संस्कारों के वशीभूत हुआ। वशीभूत क्या? हाँ, इनके अवश्य हुआ। अवश्यो, वो चाहे भी कि ना मरे तो नहीं, वो चाहे भी एक बार कर्म कर दिया तो खराब कर्म का नतीजा ना मिले तो मिलेगा ही, अवश्य है। वो चाहे भी कि पैदा ना हो तो पैदा होगा, और वो चाहे भी कि ना मरे तो भी वो मरेगा, वो उत्पन्न भी होगा, वो लीन भी होगा, अवश्य है। प्रकृति के नियमों के सामने वो अवश्य है। प्रकृति की प्रक्रिया के अनुसार उसका जन्म भी हो जाएगा, मरण भी हो जाएगा और पुनर्जन्म भी हो जाएगा। यही प्रक्रिया चल रही है।
और कर्म संस्कारों के कारण अवश्य हुआ। ये प्राणी समुदाय बार बार उत्पन्न हो होकर लय हो जाता है। कहा ये भगवान क्यों बता रहे हैं? तो कहते हैं संसारे वैराग्य प्रदर्शनार्थम च इदम आ। संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न करने के लिए भगवान ये सब बातें कह रहे हैं। तो संसार में वैराग्य दिखलाने के लिए ही भगवान 19वें श्लोक में अब अपनी बात कहते हैं। यही बताने के लिए कि सृष्टि अनादि है और सृष्टि और जीव बस व्यक्त से अव्यक्त में जाते हैं और अव्यक्त से फिर व्यक्त हो जाते हैं। यही बताने के लिए 19वां श्लोक भगवान ने कहा वैराग्य, संसार के प्रति वैराग्य को बढ़ाने के लिए। तो 19वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। ये जो भूतग्राम है, प्राणी समूह है, ये जो है भूतों जीवों का जो समुदाय था, जो पहले कल्प में था, वही स एव अयम्, वही भूतों का समुदाय जो पूर्व कल्प में था नए ब्रह्मा जी के यहाँ। और ब्रह्मा जी का दिन होने पे जो ब्रह्मा जी सोए थे तब जो जीवों का समुदाय था, वही अगली सुबह जब ब्रह्मा जी जागे तो फिर से सृष्टि हुई खंड प्रलय के बाद, तो वही समझे स एव अयम् भूतग्रामः, स एव अयम् भूतग्रामः, वही प्राणियों का समुदाय, वही जीवों का समुदाय, कोई नया नहीं, जो कि अवश्य हुआ संसरण में पड़ा था कर्म भोग के लिए, वही फिर से उत्पन्न हो गया। स एव अयम् भूतग्रामः भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। कैसे? अपनी अपनी वासनाओं के भोग के लिए, वासनाओं के भोग जैसी होगी उसके लिए जो शरीर आवश्यक है और उसके लिए जो परिस्थितियां आवश्यक हैं, उन शरीरों को लेके उन परिस्थितियों में वही जीव समुदाय, वही भूतों का समुदाय, वही प्राणी समुदाय उत्पन्न हो जाता है। भूतवा उत्पन्न हो करके क्या होता है? क्या हमेशा उत्पन्न? नहीं, फिर लीन हो जाता है। भूतवा भूतवा प्रलीयते, उत्पन्न हुआ, थोड़ा भोग किया प्रारब्ध पर्यंत, फिर लीन हो गया, फिर नए प्रारब्ध का जो है परिपाक हुआ, फिर एक शरीर मिला, फिर भोग किया, फिर लीन हो गया, फिर एक प्रारब्ध का संचित कर्म में से परिपाक हुआ, फिर एक शरीर मिला, परिस्थितियां मिली, उनका भोग किया, फिर लीन हो गया। तो भूतवा भूता ये अवश्य हुआ और वो अवश्य है, उसका कोई वश चलता नहीं है। इस वश अवश्य अवस्था को, इस अपनी दुर्दशा को तोड़ने के लिए ही गीता का उपदेश है कि कर्मयोग करो, भक्ति योग करो और फिर ज्ञान द्वारा ज्ञान का नाश करके मुक्त हो जाओ। भी भगवान आगे बताएंगे। तो भूतवा भूत्रा प्रलीयते, हो करके लीन हो जाता है। कहाँ कब लीन होता है? रात्रि आग में। जब ब्रह्मा जी की रात आती है तो फिर रात्रि आग में अवशः पार्थ, हे पार्थ, अवश हुआ, विवश हुआ, लीन हो जाता है। और प्रभवती, आग में फिर से प्रभवती उत्पन्न हो जाता है। जब ब्रह्मा जी का दिन, आह माने दिन, आह माने दिन, जब दिन होता है तो दिन आने पर आग में फिर से वही स एव अयम् भूतग्रामः, वही जीव, नया नहीं। इस तरह से अनादिकाल से जीव संसरण में पड़ा हुआ है कर्म के अनुसार। और जब तक स्वरूपावस्थान रूपी मोक्ष, ब्रह्म स्वरूप के बोध रूपी मोक्ष नहीं प्राप्त कर लेगा, यही हिसाब चलता रहेगा। अवश्य हो करके, कर्म सिद्धांत के अनुसार अवश्य हो करके लीन होगा, फिर उत्पन्न होगा, फिर लीन होगा, फिर उत्पन्न होगा। जो पहले कल्प में था वही, दूसरा नहीं। ये विवश हो करके उत्पन्न होता रहता है। इस प्रकार से भगवान ने 19वें श्लोक में कहा। अब 20वें श्लोक, ये जो 3 श्लोक इसके बाद के हैं, 20, 21 और
22 इनमें भगवान ने अब बताया ये जो अवश है कि लीन होता है, उत्पन्न होता है, लीन होता है, उत्पन्न होता है, इस अवश जीव जिसके और दुखालयम अशाश्वतम, पुनर्जन्म को बताया दुखालय है और अशाश्वत है। ये जो दुख में पड़ा हुआ है, आदमी लाख कहे कि मैं तो अरे आई एम वेरी हैप्पी, ना तेजवान जी कहते हैं देखो और कैसा है, सब ठीक है, लेकिन रुक के खड़े मत हो जाना थोड़ी देर कि और बताओ ये कैसा है। अगर तुमने 5 मिनट भी दिया तो दुख की ऐसी ऐसी एक पिटारी वो खोलेगा कि तुमको लगेगा कहाँ से पूछ दिया कि कैसा है। तो हर व्यक्ति की दशा यही है कि वो अपनी बेचैनी को छुपाए बैठा हुआ है, अपनी जो अतृप्ति है, अपनी असंतुष्टि है, उसको छिपाए बैठा हुआ है। या क्या करे, उसको लगता है भाई यही जीवन है, अब क्या है, कोई शाश्वत रमण जैसी चीज ही नहीं। और गीता क्या कहती है 3 अध्याय के 17वें श्लोक में, जब तक तुम आत्मा के ब्रह्म स्वरूप के बोध में नहीं स्थित हो जाओगे तब तक ये बेचैनी, अतृप्ति, अशांति ये तुम्हारे मन में बनी ही रहेगी। बाहर से तुम चाहे जो पोष दे लो, नानक दुखिया सब संसार। ये नहीं कि मल्टी मिलियनर जो हैं वो दुखी नहीं हैं, या बहुत ऊंचे पद वाले और बहुत ऊंचे नेता लोग नहीं, सब राजा दुखी, प्रजा दुखी, साधुन के दुख दूना, कहें कबीर सुनो भाई साधु कौनो कर नहीं सुना। तो यहाँ पर कहा कि 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि देखो ये जो अवश अवस्था है, 20 और 21 और 22 श्लोक में कहते हैं कि तुम किस तरह से इस अवश अवस्था, दुर्दशा से, बेचैनी से, अतृप्ति से मुक्ति पा सकते हो। उसका जो है साधन 20, 21, 22 श्लोक में, 3 श्लोकों में भगवान बताते हैं और कहते हैं कि परह तस्मात् तु भावो अन्यत् भावः, परह तस्मात् तु भावः अन्यः अव्यक्तः अव्यक्तात् सनातनः। देखो अभी तक जो अव्यक्त की बात करी थी 18वें श्लोक में कि ब्रह्मा जी की स्वापावस्था, निद्रावस्था रूप अव्यक्त में चले जाते हैं और ब्रह्मा जी का दिन होने पर फिर से व्यक्त हो जाते हैं। उस ब्रह्मा जी की निद्रावस्था रूप अव्यक्त से भिन्न एक और अव्यक्त है। तो 20वें श्लोक में 2 अव्यक्त बता दिए। देखिए जब हम डीप स्लीप में अपने को ही देखने चले जाते हैं तो वो अव्यक्त अवस्था है, हम नहीं जानते कि हम हैं भी कि नहीं हैं, कि कहाँ है, हमारी उम्र क्या है, हमारा स्थान क्या है जहाँ हम सो रहे हैं। न जागृत का भान रहता है, न स्वप्न का भान रहता है, न सुषुप्ति का ही। वो तो सो के जागने पे उठते हैं तो कहते हैं हाँ सुख से सोया, बहुत अच्छा जो है लगा। तो इस तरह से वहाँ सब कुछ क्या है, अज्ञात है, प्रज्ञान है। तो क्या कहा कि प्रकर्षेण अज्ञा, वहाँ एक घना अंधकार, घना अज्ञान डीप स्लीप में रहता है, सब कुछ अज्ञात रहता है। तो एक अव्यक्त अवस्था ऐसी है जो कि प्रमाणों के सामने नहीं आती है। यानी ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां रूप प्रमाण हैं, इनके समक्ष कुछ भी नहीं आता है और हम तो वही जान पाते हैं जो इन 5 ज्ञानेंद्रिय रूपी प्रमाणों के अंतर्गत आ जाए। आँख से रूप जान लेते हैं, कान से शब्द जान लेते हैं, त्वचा से स्पर्श जान लेते हैं, नासिका से गंध जान लेते हैं और जीभ से स्वाद जान। इन 5 के अलावा तो अगर कोई छठी चीज हो भी तो हम उसको नहीं जान सकते हैं। परमात्मा इन ज्ञानेंद्रियों से तो नहीं जाना, इसलिए नहीं जानते हैं। कहते बताओ दिखाओ कहाँ, अरे दिखाएंगे उसका कोई रूप हो, वो तो जो है
मनसिवांग अगोचर है, मन और वाणी के भी परे है, वृत्ति से भी उसको नहीं बताया जा सकता है, न वृत्ति से उसको जाना जा सकता है। जैसे वृत्ति से हम संसार के विषयों में जान लेते हैं, इसे वृत्ति से तो जाना नहीं जाता है। मनसिवांग अगोचर, मन की वृत्तियों से नहीं जाना जा सकता है, वाणी से बताया भी नहीं जा सकता है। इशारे किए जा सकते हैं। तो सत्संग क्या है, गीता क्या है? वो परमात्मा की ओर उठी उंगलियां हैं और साधन पथ बताया जा सकता है। तुम चल चल करके जब उस बोध में स्थित होगे तभी उसको जानोगे। सोई जानत तुम देहु जनाई और जानत तुम्हें हो जाई। उसको जान करके वही हो करके ही जाना जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ये केवल प्रवचन सुन लेने से तो एक ठीक है, परोक्ष ज्ञान हो जाएगा, लेकिन वो परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष बोध में तभी तब्दील होगा जब साधना द्वारा हम अपनी दिनचर्या सुधारेंगे, जीवन दृष्टि सुधारेंगे और हम इस मन को निर्मल पवित्र बनाएंगे, आत्मोन्मुखी चिंतन बना लेंगे और बार बार के विचार की रगड़ द्वारा हम अविचार के कारण जो जीवन जी रहे थे, जो जीवन दृष्टि, उसको हटाएंगे। क्योंकि अविचार कृतो बंधा, अविचार से ही बंधन था, अविचार से ही उसकी निवृत्ति होगी। यहाँ 20वें श्लोक में कहते हैं कि दो अव्यक्त हैं। एक तो ब्रह्मा जी की रात्रि रूप अव्यक्त है और वो अज्ञात भी है। जैसे हमारी स्वप्न अवस्था अव्यक्त भी है और अज्ञात भी है, हम नहीं जानते। लेकिन एक अव्यक्त ऐसा है जो अव्यक्त होते हुए भी ज्ञात है। वो अव्यक्त क्या है? वो अव्यक्त है आत्मतत्व। सबको ही जानता है कि हम हैं। अपने होने को कौन नकार सकता है? बस उसकी महानता को हम नहीं जानते हैं। कहा कि परह तस्मात् तु भावः अन्य। ये जो ब्रह्मा जी की स्वापावस्था रूप जो अव्यक्त कहा गया पहले, उससे भिन्न अन्य एक भाव है, वो रियली एग्जिस्ट करता है। वो क्या है? वो अक्षर है, वो परब्रह्म है। और वो जो अव्यक्त है, अक्षर और परब्रह्म रूपी नाम से कहा गया जो अव्यक्त है, वो कैसा है? वो सनातन है। वो कोई ये नहीं है कि नींद आई तो वो अव्यक्त आया और फिर नींद टूटी तो वो अव्यक्त खत्म होके व्यक्त हो गया। वहाँ व्यक्त और अव्यक्त जैसी कोई चीज़ नहीं है। वो तो सनातन है, सदा चेतन है, वो अवेयरनेस इटसेल्फ है, वो कॉन्शियसनेस इटसेल्फ है। वो अव्यक्त है लेकिन अज्ञात नहीं है। परह तस्मात् तु भावोन्य। वो जो अव्यक्त है, ब्रह्म रूप अव्यक्त है, वो जो विनाशी जड़ दृश्य रूप ये जितना अव्यक्त है, ये कहा कि डीप स्लीप में हमारी चेतना कारण शरीर में ही जा करके सिमट जाती है। आनंदमय कोश में हमने विवेक चूड़ामणि में चर्चा करी थी, कारण शरीर में आनंदमय कोश में ही सिमट जाती है और वहाँ प्रकर्षण अज्ञान, पूरा अज्ञान रहता है, अविद्या रहती है, लेकिन आहारा ब्रह्म के सबसे निकट है ब्रह्म स्वरूप को। इसीलिए हम रोज रोज स्वरूप में गोता लगा करके रिफ्रेश होकर के आते हैं डीप स्लीप में और फिर कहते हैं मैं बड़े सुख से सोया। कोई रिलैक्सेशन, टीवी देखना हो, चाहे मिठाई खाना हो, चाहे घूमना, वो उतना रिलैक्स नहीं कर सकता जितना डीप स्लीप करती है। तो इसलिए कहा कि दो अव्यक्त हैं। एक सनातन अव्यक्त है जो अक्षर और ब्रह्म नाम से कहा गया, और दूसरा अव्यक्त क्या है जो अव्यक्त के साथ साथ अज्ञात भी है, उसको ब्रह्मा की स्वापावस्था, निद्रावस्था के नाम से कहा गया। ये जो दूसरा सनातन अव्यक्त है ब्रह्म और अक्षर रूप से जिसका निरूपण हुआ है, यह सर्वेषु भूतेषु नश्यति। वो सारे भूतों के लीन होने के बाद भी, लीन को ही यहाँ नष्ट कहा, ये लीन होने पे जब ब्रह्मा जी का शरीर नष्ट होता है और जीव भी जा कर के लीन हो जाते हैं, सारे लोकों का नाश हो जाता है, महाप्रलय हो जाता है, तब भी ये जो
अक्षर या ब्रह्म रूप जो अव्यक्त है, नश्यत्सु न विनश्यति, इसका कभी नाश नहीं होता है। यह सर्वेषु भूतेषु, जो सारे भूतों के नष्ट होने पर भी, महाप्रलय होने पर भी न विनश्यति, इसका कभी नाश नहीं होता है। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में जब भगवान ने आत्मा का वर्णन बताया अर्जुन को, तो कहा अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्, तुम उसको अविनाशी जानो जिससे ये सारा जगत व्याप्त है, यानी वो अधिष्ठान है, प्रकाशक है और ये अध्यस्त है। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्, ततम् का मतलब व्याप्त, और विनाशम अव्ययस्यास्य, वो अव्यय है, अविनाशी है। विनाशम अव्ययस्यस्य, इस अविनाशी का विनाश करने में न कश्चित कर तुम अर्हसि, कोई समर्थ नहीं है। 2:17। तो वो अविनाशी अव्यक्त वहां भी बताया था, यहाँ भी। भगवान के प्रवचन में कभी विसंगति नहीं है। न समझने पर लोग कहते हैं इनकंसिस्टेंसीज इन कृष्णा सॉन्ग। नहीं, यू आर कंफ्यूज, वहां कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है, स्टैंड पॉइंट का अंतर होता है। यह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। हस्ता मल्काचार्य जी ने कहा स नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा, वो तो नित्य उपलब्ध है, वो हमारी आत्मा ही है, वो हमारा स्वरूप ही है। ऐसा वो ब्रह्म और अक्षर नाम से कहा गया अव्यक्त है, जो सनातन है, वो कभी नाश को प्राप्त नहीं होता है। वो अक्षर जो है, इसीलिए उसको अक्षर भी कहा कि न क्षरति, उसका कोई क्षरण नहीं होता है। ब्रह्म जो है वो प्रमाणगम्य नहीं है, इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता है, लेकिन अज्ञात भी नहीं है। हम उसको विषय के रूप में नहीं जानते हैं, लेकिन अंदर से ही जानते हैं कि हम हैं। उसके लिए गुरु जी दृष्टांत दे, पूरा अंधेरा कर दिया जाए और फिर कहा जाए कि यहाँ कितने लोग बैठे हैं, उन्होंने कहा भाई गिने नहीं। क्यों? क्योंकि अंधकार है। कितनी कुर्सियाँ हैं नहीं मालूम, कितनी टेबल हैं नहीं मालूम। अच्छा ये बताओ तुम हो? उन्होंने कहा हाँ हम हैं। तो ये कैसे जान गए अंधकार? नहीं, ये बात तो हम अंदर से ही जानते हैं, इसके लिए कोई गिनने की जरूरत नहीं, कोई सुनने की जरूरत नहीं, कोई सूंघने की जरूरत नहीं है, कोई इस पर, हम अंदर से ही जानते हैं कि हम हैं। चाहे जितना अंधकार हो, चाहे जितनी नीरवता हो, हम ये जानते हैं कि हम हैं। तो ये जो है नश्यत्सु न विनश्यति, इस प्रकार से ये कहा कि जो दूसरा है, जो अक्षर और ब्रह्म रूप व्यक्त है, वो तो कभी नाश को प्राप्त नहीं होता है। 21वें श्लोक में कहा अव्यक्तो अक्षर इति उक्तः तमाहुः परमाम गतिम। अब भगवान अपने प्रवचन को पराकाष्ठा पर पहुंचा रहे हैं। कहा जिसको मैंने दूसरा अव्यक्त कहा, यानी अक्षर रूप या ब्रह्म रूप जो अव्यक्त कहा है, अव्यक्तः अक्षरः इति युक्ता, जो अव्यक्त दूसरा हमने सनातन अव्यक्त जिसको कहा, जो ब्रह्म रूप अक्षर, उसी को अक्षर भी कहते हैं। न क्षरति इति अक्षर, जिसका कभी क्षरण नहीं होता। गुरु जी ये कहते हैं, कुछ लोग बिजली से आत्मा की उपमा देते हैं, गुरु जी कहते हैं गलत उपमा है। आत्मा न क्षरति, आत्मा में सब कुछ उत्पन्न होने के बाद भी उसमें कुछ घटता बढ़ता नहीं है। बिजली तो खर्च होने के बाद में होता है, लाओ भाई बिल दो। अगर आत्मा की तरीके की होती बिजली तो फिर कोई बिल भेजने की जरूरत नहीं थी बिजली घर को, वो तो न क्षरति अक्षर नहीं, अव्यक्तः अक्षरः इति युक्ता, जो अव्यक्त है अक्षर नाम से कहा, इति उक्तः, आत्मवस्तु जो है उसी को अव्यक्त, जो आत्मवस्तु है उसी को अक्षर नाम से कहा गया है। अव्यक्तः अक्षर इति उक्तः, जो सनातन अव्यक्त है, ब्रह्म रूप अव्यक्त है, उसी को अक्षर नाम से कहा गया है।
तम आहु परमाम गतिम, और उसी को परम गति भी कहा है। यानी जीव की परम गति क्या है? उस ब्रह्म तत्व अक्षर तत्व के बोध में दृढ़ता से स्थित हो जाना। वही अक्षर है, वही अव्यक्त सनातन है, और उसी को परम गति भी कहा है। जीव का परम गंतव्य, परम चरम उपलब्धि वही अक्षर तत्व ब्रह्म तत्व है, जो अव्यक्त और सनातन है। और कहा, वहाँ तो कहा था कि आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सारे लोकों से वापस आना होगा, पुनरावर्ती हैं। लेकिन यहाँ कहा कि जो वो अव्यक्त अक्षर रूप परम गति है, जो अक्षर तत्व है, जो जीव का परम गंतव्य है, वो कैसा है? यम प्राप्य न निवर्तन्ते, उसको पा लाने के बाद फिर वापस लौटना नहीं होता है। तद धाम परमम मम, वही मेरा परम धाम है। अर्थात तुम्हारा स्वरूप आत्मस्वरूप ही मेरा परम धाम है। तुम्हारा जो ब्रह्म स्वरूप है वही वास्तव में मुक्त स्वरूप है, और वही मेरा परम धाम है। और उसके बोध में दृढ़ता से स्थित होकर के न निवर्तनते, फिर लौटना नहीं होता है, फिर पुनरावर्ती गति नहीं होती। वहाँ तो बस प्राप्ति हुई तो मुक्ति हुई, शाश्वत मुक्ति हो जाती है। यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वही मेरा परम धाम है। उसके बाद 22वें श्लोक में कहते हैं, बस हम अर्थ देख लेते हैं, कि ये जो परम गति है, जो परम धाम है, जिसको अव्यक्त कहा गया, जिसको अक्षर कहा गया, जहाँ पहुँच करके लौटना नहीं होता है, उसको पाने का साधन क्या है? फिर 22वां श्लोक तो पराकाष्ठा का है। कहा वो जो परम गति है, परम धाम है, अव्यक्त है, अक्षर कहा जिसको, तो उसी को परम पुरुष कहा। पुरुषः स परः पार्थ, वो जो परम पुरुष है, सब कुछ के परे जो चेतन है, पुरुष तो चेतन होता है, प्रकृति जड़ है, वो जो सब कुछ के परे अद्वितीय चेतन बैठा हुआ है, पुरुष बैठा हुआ है, उसको पाएं कैसे? कहा भक्त्या लभ्य तु अनन्या, अनन्य भक्ति से ही उसको पाया जा सकता है। और कहा उसका लक्षण क्या है? उस परम पुरुष का यस्यांतः स्थान भूत, उसी में ये सारी दुनिया है, सारी सृष्टि है, सारे भूत उसी में हैं। और कैसे हैं? वो तो अधिष्ठान है, ये अध्यास मात्र है। यस्यांतः स्थान, उसके भीतर सारी दुनिया है, सारी सृष्टि है, सारा यूनिवर्स है। यस्य अंतः स्थान भूतानि, जिसके अंतर्गत समस्त भूत हैं। येन सर्वमिदं ततम, जिससे यह संपूर्ण जगत, चर अचर जड़ चेतन, सब कुछ में वो गया हुआ है, सब कुछ में व्याप्त है। उसको कैसे पाएंगे? भक्त्या लभ्य तु अनन्या, उसको अनन्य भक्ति से ही पाया जा सकता है। अब यहाँ एक चोट पहुँचाने वाली बात लिख दी शंकराचार्य भगवान ने कि वो भक्ति का लक्षण क्या है। तो लिखा भक्त्या लभ्य तु, भक्ति कैसी हो? ज्ञान लक्षणया, ज्ञान लक्षणा भक्ति हो। अब लोग इस पर बहुत जो है चौंकते हैं कि ये क्या बात हुई, भगवान कह रहे हैं भक्ति हो, तुमने कह दिया ज्ञान लक्षणा भक्ति। और अनन्य भक्ति हो, अनन्या को भगवान शंकराचार्य ने कह दिया आत्म विषया। तो भक्ति कैसी हो? ज्ञान लक्षणया आत्म विषया, जिसको भगवान शंकराचार्य ने कहा स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति। भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप क्या है? अपने परम सत्य ब्रह्म स्वरूप का अनुसंधान करना, यही यानी ज्ञानी की भक्ति। चार लोग तो बहुत जो है इसमें विवाद करते हैं कि जैसे ज्ञानी अभक्त होता हो। गुरु जी कहते थे नहीं नहीं, ज्ञानी सबसे, गीता कहती है ज्ञानी से बड़ा कोई भक्ति ही नहीं है। तेषाम ज्ञानी नित्य उक्तः एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सचमम प्रिय। ज्ञानी से बढ़कर मुझे कोई प्रिय नहीं है, और ज्ञानी को मुझसे बढ़कर कोई प्रिय। ज्ञानी को सर्वोच्च भक्त बताया। ऐसी ज्ञान लक्षणा भक्ति, आत्म विषय का आत्मानुसंधान वाली परक भक्ति से भगवान शंकराचार्य ने कहा कि उसको प्राप्त किया जा सकता है। गुरु जी कहते हैं, फिर लोग कहते हैं तो ज्ञान भक्त्या लभ्य, तो ज्ञान लभ्यस्तु अनन्या ही भगवान कह देते। भक्त्या क्यों कहा?
इसलिए कि भक्ति किसी भी स्तर से प्रारंभ की जा सकती है। आर्त भी भक्त है, अर्थार्थी भी भक्त है, जिज्ञासु भी भक्त है, और फिर ज्ञानी तो सर्वोच्च भक्त है। इसलिए कि भक्ति किसी भी स्टेज से, इसलिए भगवान ने भक्त्या शब्द कहा। और 7वें अध्याय में भक्ति का बहुत विस्तार से विश्लेषण कर चुके हैं भगवान कि उनकी दृष्टि में ये चारों भक्त हैं। आर्त भी भक्त है, अर्थार्थी भी भक्त है, जिज्ञासु भी भक्त है, और फिर ज्ञानी तो सर्वोच्च भक्त है ही। तो इस पर हम अगली कक्षा में थोड़ा और विचार करेंगे। आज यहीं तक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।